दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा सुने बिना बंद मत कीजिए। मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आपको इससे काफी वैल्यू मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं। सामने एक दरवाजा है। आपको पता है कि उस दरवाजे के पीछे आपकी खुशियां हैं, आपकी सफलता है, आपके सारे सपने हैं। लेकिन उस दरवाजे पर एक ताला लगा है और उस ताले का नाम है डर। क्या आप उस दरवाजे को धक्का देकर खोलेंगे या वापस मुड़कर उसी अंधेरे कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे? आज हम यहाँ किसी कहानी को सुनने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार को गिराने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस डर की जो हमें रात को सोने नहीं देता और दिन में चैन से जीने नहीं देता। डर असल में क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि डर एक इमोशन है, लेकिन मैं कहता हूं डर एक झूठ है। फियर का मतलब जानते हैं आप? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी वह सबूत जो झूठा है पर सच लग रहा है। डर हमारे दिमाग की वो उपज है जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो डर उन्हें शेर से बचाता था। लेकिन आज हमें शेर का डर नहीं है। आज हमें डर है लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा मजाक उड़ा तो क्या होगा। हमें डर को समझना होगा। मुख्य रूप से 3 तरह के डर हमें रोकते हैं। असफलता का डर, अगर मैंने ये बिजनेस शुरू किया और डूब गया तो। जजमेंट का डर, अगर मैं जजमेंट से बाहर चला तो। और तीसरा डर, अगर मैं किसी से प्यार कर लूं तो। डर, अगर मैं स्टेज पर गया और लोग हंसने लगे तो। अनजान का डर, अगर मैं अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दूं तो आगे क्या होगा। याद रखिए, जो डर आपको सुरक्षा दे रहा है वो ठीक है, जैसे आग में हाथ न डालना। लेकिन जो डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि महान लोगों को डर नहीं लगता? महात्मा गांधी जी अपनी पहली वकालत के दौरान जब वो कोर्ट में खड़े हुए तो उनके पैर कांप रहे थे और वो एक शब्द नहीं बोल पाए। वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर का सामना किया और आज हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। अमिताभ बच्चन की जब कंपनी दिवालिया हो गई थी, उनके पास काम नहीं था। उन्हें भी डर लगा होगा, लेकिन उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के मन से वापसी की। इन लोगों में और हमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठने नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा डर हमें कंफर्ट जोन में कैद रखता है। कंफर्ट जोन एक मखमली सोफे की तरह है। बैठने में बहुत मजा आता है, लेकिन वहां से आप कहीं पहुंच नहीं सकते। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको उस सोफे को छोड़ना होगा। आपको उन रास्तों पर चलना होगा जहां कंकड़ है, जहां अनिश्चितता है, क्योंकि ग्रोथ एंड कंफर्ट कैनॉट कोएग्जिस्ट। तरक्की और आराम एक साथ नहीं रह सकते। अब सवाल आता है, डर का सामना कैसे करें? इसके 3 स्टेप्स याद रखिएगा। मत कहिए मुझे डर नहीं लगता, कहिए हां, मुझे डर लग रहा है और यह सामान्य है। अपने आप से पूछिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप फेल होंगे? लोग हंसेंगे? क्या जान चली जाएगी? नहीं। जब आप वर्स्ट केस को स्वीकार कर लेते हैं तो डर गायब हो जाता है। डर का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, डर उतना बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, डर उतना बढ़ेगा। डर उतना कम होगा। आधा डर तो इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सच्चाई यह है कि लोगों के पास आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। वो अपनी परेशानियों में व्यस्त है। आप उनके 2 मिनट के गॉसिप के लिए अपने 60 साल का करियर दांव पर लगा रहे हैं। यह समझदारी नहीं है। आज ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप वो एक काम करें जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। चाहे वो किसी को सॉरी बोलना हो, कोई नया कोर्स शुरू करना हो या किसी आइडिया पर काम करना हो। याद रखिएगा, डर मरता नहीं है, उसे हराना पड़ता है। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। शेर भी डरा हुआ होता है जब वो शिकार पर निकलता है, पर वो रुकता नहीं है। बाज भी तूफान से डरता है, पर वो बादलों के ऊपर उड़कर उसका मुकाबला करता है। आप शेर है, आप बाज है,
अपने पंख फैलाइए और उड़ जाइए, क्योंकि डर के आगे ही असली जीत है। दोस्तों, मेरी बातें सुनने के बाद आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।